जितनों ने, आमेन, हालेलुया। यानी आप कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आप कोई अछूत, कोई नीची जात, कोई बड़ी जात नहीं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। यानी अब फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर who you were before Christ. You cannot take glory in your last name, in your tribe. मैं जी इस कुल का हूं, मैं जी इस घराने का हूं। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपकी पहचान वो नहीं जो आप थे, मगर अब आपकी पहचान वो है जो अब आप मसीह में हो। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको एक नई पहचान दी गई, क्योंकि वे लोग, अब वचन कहता है, मांस और लहू से नहीं जन्मे हैं। वे किससे जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। ओके, सो नाउ वी सी दैट जीसस came also as a son. जितनों ने उसे ग्रहण किया, जॉन 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये उसे कौन है? यीशु मसीह। मगर अगर कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे, अगर संदर्भ में पढ़ोगे, यूहन्ना 1 में किसको ग्रहण करने की बात कर रहे हैं? हाँ, आदि में क्या था? यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? जितनों ने वचन को ग्रहण किया, तो क्या हुआ? उनको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति निकोदेमस यीशु के पास आया और बोला, कैन यू पुट दैट, लेट्स रीड इट। यूहन्ना 3:1 से पढ़ते हैं साथ में। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। आगे, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ हो तो नहीं दिखा सकता। सो निकोदेमस ने देखा, जो यहूदियों का सरदार है, वो जानता था कि बहुत सारे फरीसी हैं जो प्रचार करते हैं, बहुत सारे फरीसी हैं जो धार्मिक बातें करते हैं, मगर ये जो व्यक्ति है ये अलग है, क्योंकि जो काम इसके द्वारा होते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकते, वो मनुष्यों के लिए करना असंभव है। तो वो यीशु के पास आके कह रहा है कि जो तू काम करता है, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। आगे देखिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख। निकोदेमस क्या पूछ रहा है और यीशु क्या उत्तर दे रहा है? वो कह रहा है, जो तू कर रहा है कोई मनुष्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ। यीशु कह रहा है, जब तक तू नया जन्म ना ले, इंग्लिश बाइबल सेज, अनलेस यू आर born again you cannot see the kingdom of God। यानी जो तू देख रहा है निकोदेमस, जो तू चिन्ह देख रहा है, वो स्वर्ग के राज्य के चिन्ह है। मगर ये जो स्वर्ग का राज्य है, अगर तू इस राज्य को देखना चाहता है, अगर तू इस राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। नए सिरे से यानी निकोदेमस, तू पहले से मां से तो जन्मा है, तो अपनी मां के गर्भ से जन्मा है, मगर एक नए सिरे का जन्म है। तुझे उस नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू स्वर्ग के राज्य को देख सकता है। यानी अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वरना यीशु निकोदेमस को कहता, पुण्य के काम कर, गरीब को रोटी खिला, जबकि वो बहुत जरूरी है, उसको वो अच्छी चीज है। अच्छे कर्म के लिए परमेश्वर कहता है, वो हमें सिखाता है। मगर पुण्य के काम
आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दे सकते। यीशु निकोदेमस को बता रहा है, निकोदेमस जो तू मुझे देख रहा है ये काम करते हुए, ये एक अलग राज्य के काम है, ये एक अलग राज्य है जिसको लेकर मैं आया हूं। मगर निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले, वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा। कई लोग इसको गलत तरीके से ट्विस्ट करते हैं, कहते देखो यीशु मसीह ने भी पुनर्जन्म के बारे में बताया। यीशु ने ये नहीं कहा तू अगर दोबारा जन्म ले, उसने कहा नए सिरे से जन्म लेना, यानी नए तरीके से जन्म लेना। तो निकोदेमस को समझ में नहीं आया और उसने कहा मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं कैसे अपनी मां के गर्भ में जा सकता हूं? क्योंकि निकोदेमस केवल एक तरीके के जन्म को जानता है जो हम भी जानते हैं, मगर यीशु मसीह एक अलग सिरे के जन्म के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है निकोदेमस, मैं मांस और लहू से जन्म लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मा से जन्म लेने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि जो मांस से जन्म लेता है वो क्या है? वो मांस और लहू है। मगर जो आत्मा से जन्म लेता है वो क्या है? वो आत्मा है। अगर आप इस दुनिया में आज केवल दो तरीके के लोग हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ईसाईयत नहीं है, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। इस दुनिया में केवल दो तरीके के लोग हैं, जो मांस और लहू से जन्मे हैं और जो आत्मा से जन्मे हैं। जो मांस और लहू से जन्मे हैं वो मिट्टी हैं और मिट्टी आखिरी में मिट्टी में मिल जाएगा और वो मिट्टी नाश हो जाएगी। मगर जो आत्मा से जन्मे हैं वो अविनाशी हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे। आमीन। सो ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाई बनने के बारे में नहीं है, ये आत्मा से जन्म लेने के बारे में है। ओके, ठीक है। अभी तक यीशु क्या कह रहा है? तुम्हें क्या करना है निकोदेमस? तुझे क्या करना है? तुझे आत्मा से जन्म लेना है। अब निकोदेमस कह रहा है मैं कैसे अपनी मां की कोख में चला जाऊं दोबारा? अगर उदाहरण लेते हैं, चला भी जाए तो भी मांस और लहू से ही पैदा होगा। इसीलिए करोड़ों बार जन्म लेने से मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि आप दोबारा मांस से ही पैदा होगे। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य को प्रवेश नहीं। The Bible says flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. मांस और लहू स्वर्ग के राज्य की मिरास या उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। चाहे आप 64 करोड़ बार जन्म ले लो, तब भी मिट्टी ही रहोगे और स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। सो मोक्ष बार बार जन्म लेकर नहीं होता, मोक्ष आत्मा से एक बार जन्म लेके होता है। ओके, इसमें ईसाई, हिंदू, जैनी इसके बारे में नहीं है। यीशु मसीह धर्म के बारे में नहीं आया था। वो कह रहा है जो मांस और लहू से पैदा हुआ वो मांस और लहू है, जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। सो वो क्या कह रहा है? निकोदेमस को कह रहा है निकोदेमस यू हैव टू बी बोर्न अगेन। निकोदेमस यू हैव टू बी बोर्न अगेन। अब सवाल ये आता है, निकोदेमस को तो नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं, कैसे अपनी मां के गर्भ में जाऊं? The question now comes, how should we get born again? कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं? How? हमने जॉन 1:12 में क्या देखा? जितनों ने उसे ग्रहण किया वो क्या है? जितनों ने किसे ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया। किस वचन को ग्रहण किया? जिसने उस सुसमाचार को ग्रहण किया। आमीन। पहला पत्रस 1:23 लगाइए। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से
परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा कौन सा जन्म पाया है? नया जन्म पाया है। नया जन्म। जो आपका बर्थडे है, जो आपका जन्मदिन है, वो पुराना जन्म है। जिस दिन आपने वचन को ग्रहण किया, वचन ने आपको एक नया जन्म दे दिया है। ओके, नाउ यहां पे जो वचन है, बाइबल हमें बताती है कि जो वचन है वो किसकी तरह है? अविनाशी बीज, इनकरप्टिबल सीड। क्यों परमेश्वर अविनाशी बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपके पिता के बीज से आपने जन्म लिया वो नाशवान बीज है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो यानी जितने नाशवान बीज से जन्म लिया है वो नाश हो जाएंगे। Because it's a corruptible seed. It won't abide forever. वो अनंत तक नहीं रहेगा। वो नाशवान बीज है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है एक नया जन्म है, जिसमें जो बीज है, जो पिता का बीज है, जो वचन है,